बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा ख़्याल है कि दिसंबर में सबकी ही छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियां अगर हों और आपके घर में बच्चे भी हों या फिर बड़े भी हों तो कुछ अरसे में बोर होने लग जाते हैं और दिल चाहता है कि कहीं पे जाएं। तो जी, आज का जो व्लॉग है उसके अंदर रिप्लीज़ का एक विज़िट है और ये बड़ा फेमस एक्वेरियम है। यहाँ पे टनल बनी हुई है और उसके अंदर जो है वो आपको सारी जो भी ओशन की लाइफ है वो आपको नज़र आती है। इसी तरह का एक टनल जो है वो दुबई में भी बना हुआ है। जब हम दुबई में रहते थे तो बहुत शौक़ से उस टनल में जाया करते थे और ये सिर्फ बच्चों को नहीं, ये बड़ों को भी बहुत फैसिनेट करती है। यकीन माने, ये तो मेरी फ़ेवरेट जगह है। आप अंदर जाके जो है वो एक तरह से मेस्मराइज़ हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि खुदा की शान है, क्या कुछ अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। और कॉरल्स जो हैं वो अब बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको संभाल के रखा हुआ है। ये कलरफुल कॉरल्स जो हैं अब समंदर में नहीं होते इतने ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि हम इतनी पोल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं और तरह तरह की मछलियाँ और तरह तरह की चीज़ें देखते हैं तो बस खुदा की सन्नाई पे जो है वो अश अश कर उठते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे एक दफ़ा कुन कहा और ये सब कुछ बन गया। तो जी, दुबई में भी बहुत अच्छा है एक्वेरियम। उसमें ज़रा सी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, उसमें आपको पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी मुझे बहुत पसंद आया और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और स्पेशली शार्क्स से हम कितना डरते हैं। जब से जॉस फिल्म देखी है, मेरा ख़्याल है हम सब बहुत डरते हैं। जैसे ही शार्क को देखते हैं तो दिमाग में वो म्यूज़िक बजने लग जाता है, जॉस का डूं 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 डूं, कि बस अब आई शार्क और तब आई शार्क। तो शार्क को देख के एक हैबत सी तारी होती है। हालांकि बेचारी मासूम अपने स्टाइल में स्विम कर रही थी, किसी को कुछ नहीं कह रही थी, कुछ कत्लो आम और कुछ चीर फाड़ कुछ नहीं कर रही थी। तो जी, ये स्टिंगरेज़ हैं। स्टिंगरेज़ को आप टच भी कर सकते थे वहाँ पे। उसकी वीडियो हम नहीं बना सके, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्लिम्पसेस आपको ज़रूर दिखाऊं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसको देख के, जितना मज़ा हमें आया था। आपके साथ एक राज की बात शेयर करती हूँ। मैं बच्चों से ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से जो है वो ज़ू जाती हूँ या एक्वेरियम जाती हूँ, इस वजह से क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैंने लाइफ में पहली दफ़ा शेर देखा था, आप यकीन करें मैं तो हैरान रह गई थी, बस गुमसुम हो गई थी कि उसका मुँह इतना बड़ा होता है। तो जी, हम दुबई में भी रहते थे तो अलैन ज़ू ज़रूर जाते थे। जो हमारे यहाँ गेस्ट आता था उसको हम ज़ू ज़रूर लेके जाते थे और उसमें मेरी ख्वाहिश और मेरी खुशी सबसे ज़्यादा होती थी। तो आप लोग हंसेंगे, कैसी बातें कर रही हैं ये। तो बस दिल हमेशा जवान होना चाहिए, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी उम्र हो आपकी। तो चलें जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा दाल गोश्त। और इसके लिए मैं आपको एक मज़े की टिप दे दूँ। जब भी आपने गोश्त बनाना हो, आप ज़्यादा गोश्त बना लीजिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। पहले प्याज को ब्राउन कीजिए और उसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी और सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको भूनूँगी। गोश्त हमेशा ज़्यादा बनाएं। लेट सपोज़ आपको आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, तो आप जो है वो 1 किलो गोश्त बनाइए। उसमें से आधा किलो गोश्त जो है वो आप फ्रीज़ कर दीजिए और आधा किलो गोश्त उस वक्त इस्तेमाल कर लीजिए। बाद में आपका पका हुआ गोश्त जो है उसके अंदर आप कोई भी सब्ज़ी डाल के फटाफट से सालन बना सकते हैं और गोश्त पकाने का जो सारा टाइम है वो अच्छी तरह से सेव हो जाएगा। तो जी, सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डाली है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने नॉर्मल टमाटर तो डाले ही हैं, लेकिन मैंने नोट किया है कि अगर स्टोर बॉट टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी डाली जाए तो उसकी वजह से जो है ना वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो जी, ये मैं गोश्त बनाने लगी हूँ और इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी। आप चाहें तो रेगुलर पॉट में भी इसको बना सकते हैं, बस ये कि बनने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। और आपको पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता खाना पकाने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। कोई अच्छा सा टीवी शो देख लीजिए, कोई अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए, सो जाएं, वॉक करने चले जाएं। सारा टाइम किचन में थोड़ी खड़े रहना है। तो इसलिए प्रेशर कुकर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बस गोश्त के साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इस स्टेज पे आपने गोश्त को बहुत 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 अच्छा भूनना है। इतना अच्छा भून लीजिए कि 10 से 15 मिनट तक आप इसको भून लें। जब आप इसे भून लेंगे तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अपने प्रेशर कुकर या अपने जो भी रेगुलर पॉट है उसके हिसाब से आप पानी डालिए। इस प्रेशर कुकर में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मैं 3 विसल्स तक जो है वो प्रेशर कुक करूँगी। बस जैसे ही प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, आप देख लीजिए गोश्त गल गया है कि नहीं गल गया है।
दाल गोश्त पकाने के लिए या किसी भी सब्ज़ी के साथ अगर आपने गोश्त बनाना है तो इसको पूरा 100% मत गलाएं, 95 या 90% इसको गलाएं, क्योंकि इसने सब्ज़ी या दाल या जो भी चीज़ में हम गोश्त शामिल करना चाहते हैं उसके साथ भी पकना है। तो इस टिप को भी याद रखिएगा। मैं मिक्स दाल बना रही हूँ और ये 4 तरह की दालें हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सिर्फ चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स दाल के साथ इसका बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल हलीम जैसा। तो अब मैं पकाऊंगी इंस्टेंट पॉट में। इंस्टेंट पॉट में मैंने दालें डाल दी हैं और देख लीजिए दालों को अच्छी तरह से धो लीजिए, अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। इनका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, जो कुछ दालों पे लगा हो वो निकल जाए। दालों को भी मैं प्रेशर कुक करूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो मैंने पहले से गला लिया है और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये समझिए कि जो दाल पकाने का प्रोसेस है वो मैंने सेकंड डे स्टार्ट किया था। तो इसी तरह से अगर आप गोश्त ज़्यादा पकाएंगे और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके फ्रीज़ कर लेंगे, तो जब भी आपको सालन पकाना होगा आप बहुत आराम से जो है वो सालन पका सकते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। हाँ, बस इस बात का ख़्याल रखना है कि जब आप गोश्त बनाएंगे, जो क्वांटिटीज़ मैंने दी हैं उसमें बिल्कुल मॉडरेट नमक मिर्च है। तो जब आप दाल या कोई सब्ज़ी पकाएंगे तो उस वक्त आपने नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी, टमाटर और हरी मिर्चें ये शामिल कर दी हैं और ये दाल के साथ ही प्रेशर कुक हो जाएंगी। ये थोड़ी सी इमली है जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी है और भिगो के 15 से 20 मिनट आप रखेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट में जो है वो दालें भी गल जाएंगी। आप चाहें तो इसको रेगुलर देगची में गला लीजिए, चाहें तो आप इसे प्रेशर कुक कर लीजिए। मेरा मशवरा ये है कि प्रेशर कुक कीजिए ताकि दालें जो हैं वो जल्दी से गल जाएँ और आपका खाना जो है वो जल्दी पके। तो बस दालें जो हैं वो जैसे ही गल गई, मैंने इसके अंदर ये मशीन चला दी। आप चाहें तो वो हाथ का जो घोटना होता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि दालें साबित रहें तो आप उस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो बड़ा हलीम वाला एक टेक्सचर आ जाता है। तो मैं ज़रूर मशीन से जो है वो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तो बस अब हमने सॉटे मोड ऑन कर देना है। पहले हमने प्रेशर कुकर मोड ऑन किया था, अब सॉटे मोड ऑन किया है और जो गोश्त मैंने पका के रखा था उसमें से हाफ़ गोश्त जो है वो मैं दाल में शामिल कर दूँगी। बस ये देख लीजिए, अब मैंने कुछ भी नहीं करना है। तेज़ आंच पे इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने बस रखना है, उबलने देना है। फिर उसके बाद जब लगेगा कि अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया तो आप जो है वो इसमें इमली का पानी डाल दें। इमली का पानी डाल के बहुत देर तक नहीं पकाना होता, थोड़ी सी देर के लिए पकाना होता है। 2 से 3 बॉयल आएँ तो बस आपका दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है। गोश्त आपका पहले से गला हुआ था, दाल आपने गला ली है, तो 15 मिनट में आपने मज़ेदार सा दाल गोश्त तैयार कर लिया है। इसको मैं असली घी और तेल दोनों के साथ बघारूंगी। उसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया, उसमें लहसुन और साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। इनका कलर चेंज होगा तो बघार तैयार हो जाएगा। उतनी देर में मैंने पकती हुई दाल में धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो बघार में ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है तो मैं इसको ऊपर से अच्छी तरह से क्रश करके जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल दें। यकीन करें ये दाल गोश्त किसी भी सालन का, किसी भी डिश का मुकाबला कर सकता है। इतना मज़ेदार है, चावल से खाएं, रोटी से खाएं